संदीप को यह फैसला करना बहुत कठिन हो रहा था। उसकी आंखों में संकोच और दुख की एक गहरी परत थी। वह कई दिनों से सोच रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। उसके पिता रघु जी, जो पहले बहुत सक्रिय और जीवन से भरे हुए थे, अब वृद्ध हो चुके थे। उनके शरीर में वह ताकत नहीं रही थी जो पहले हुआ करती थी। रघु जी को देखकर संदीप को यह एहसास होने लगा था कि अब वह उन पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। जीवन की भागदौड़ में उसने अपने पिता के लिए समय निकालना बंद कर दिया था। रघु जी के स्वास्थ्य में लगातार गिरावट देखी जा रही थी और संदीप ने महसूस किया कि उसे अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव करने की जरूरत है। संदीप का दिल भी भारी था, क्योंकि वह जानता था कि वृद्धाश्रम में अपने पिता को छोड़ना एक कड़ी सजा की तरह था। लेकिन वह यह सोचने लगा कि क्या वह अपने पिता को अपने घर में रखकर पूरी तरह से उनकी देखभाल कर पाएगा। आखिरकार उसने यह फैसला लिया कि वह रघु जी को वृद्धाश्रम में छोड़ने का निर्णय लेगा, जहां उन्हें उचित देखभाल मिल सके। संदीप ने खुद को समझाया कि यह सही कदम है, क्योंकि वृद्धाश्रम में विशेषज्ञ डॉक्टर और देखभाल करने वाले लोग होंगे जो रघु जी की सेवा कर सकेंगे। रघु जी को वृद्धाश्रम में छोड़ने से पहले संदीप ने उनसे इस बारे में बात की। पापा, संदीप ने कहा, मैं सोचता हूं कि अब आप वृद्धाश्रम में रहें। वहां आपको ठीक से देखभाल मिलेगी और सभी जरूरी सेवाएं भी मिलेंगी। मैं आपको हर महीने मिलने आऊंगा। रघु जी ने यह सुनकर गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर एक दर्द था जो शब्दों में नहीं बताया जा सकता था। वे चुपचाप संदीप को देख रहे थे, जैसे वे समझने की कोशिश कर रहे हों कि उनका बेटा क्या कह रहा था। रघु जी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों में एक उदासी और गहरी निराशा थी। संदीप को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने एक भारी बोझ अपने कंधों पर रखा हो, और यह वह बोझ था जिसे वह अब तक अपनी जिंदगी में नहीं महसूस कर रहा था। पिता को वृद्धाश्रम छोड़ने के बाद संदीप ने सोचा कि अब वह बहुत राहत महसूस करेगा। लेकिन जब उसने वृद्धाश्रम में अपने पिता को छोड़ दिया और वहां की व्यवस्था देखी, तो उसका दिल भर आया। रघु जी का चेहरा, जिसमें पहले जीवन का उल्लास था, अब एक ठंडे और अकेलेपन की गहरी चुप्पी में खो गया था। संदीप को लगा कि वह सही कदम उठा रहा था, लेकिन जैसे ही वह वृद्धाश्रम से बाहर निकला, उसे यह महसूस हुआ कि शायद वह गलत था। पिता को वृद्धाश्रम छोड़ने के बाद उसने जो देखा, वह किसी के लिए भी सख्त और दुखद था। वृद्धाश्रम में प्रवेश करते ही संदीप ने देखा कि उसके पिता का मन बेहद उदास था। रघु जी के कमरे में दाखिल होते ही वह दीवारों को घूरते हुए बैठे थे, जैसे उन्हें यहां की परिस्थिति समझ में ही नहीं आ रही थी। वृद्धाश्रम का माहौल किसी बुरे सपने जैसा था, और संदीप को यह महसूस हुआ कि वह अपने पिता को कहीं न कहीं अकेला छोड़ आया था। पापा की आंखों में जो उम्मीद और प्यार था, वह अब कहीं खो गया था। यह दृश्य संदीप के दिल में एक गहरी खलिश छोड़ गया। वृद्धाश्रम में रघु जी के पास न कोई परिचित था, न कोई ऐसा व्यक्ति जो उनका ख्याल रखता। बस वे चारों ओर चुपचाप बैठे थे, अपने पुराने दिनों की यादों में खोए हुए। संदीप ने महसूस किया कि वृद्धाश्रम में उनका अकेलापन और दिल की दुआओं का अभाव किसी को भी विचलित कर सकता है। जैसे ही वह वृद्धाश्रम से बाहर निकला, उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में एक सवाल था, क्या वह सही कर रहा था? संदीप के मन में कई विचारों का तूफान चल रहा था। वृद्धाश्रम में अपने पिता को छोड़ने के बाद वह खुद को कड़ी सजा महसूस कर रहा था। जब उसने रघु जी की आंखों में एक गहरी उदासी और अकेलापन देखा, तो उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। उसे यह समझ में आने लगा था कि एक व्यक्ति को उस स्तर तक पहुंचाने में, जहां वह अपनी पहचान खो बैठता है, कितना दर्दनाक हो सकता है। वृद्धाश्रम का वह माहौल संदीप के लिए बिल्कुल नया था। वह जानता था कि वहां जो सेवाएं दी जाती हैं वे जरूरी हैं, लेकिन क्या यह एक इंसान के दिल की बातों को समझने का तरीका है? क्या उसे अपने वृद्ध पिता को ऐसे किसी संस्थान में छोड़कर राहत महसूस होनी चाहिए थी? संदीप के मन में यह सवाल घूम रहा था और उसका मन कह रहा था कि कहीं कुछ तो गलत था। वृद्धाश्रम का माहौल शांति का था, लेकिन उस शांति में छिपी उदासी को देखना संदीप के लिए बहुत कठिन हो गया था। रघु जी का कमरा बहुत साधारण था, जिसमें चारों ओर बड़ी बड़ी खिड़कियां थीं।
जो सूरज की हल्की रोशनी को कमरे में प्रवेश करने देती थीं। लेकिन सूरज की रोशनी की तरह वह चमक भी कहीं खो गई थी, क्योंकि रघु जी के चेहरे पर जो मुरझाई हुई मुस्कान थी वह संदीप के दिल को गहरे तक छू रही थी। जब संदीप ने रघु जी के चेहरे को ध्यान से देखा तो उसे लगा कि यह मुस्कान केवल एक दिखावा थी, क्योंकि उसके अंदर का दर्द और अकेलापन उसकी आंखों से साफ झलक रहा था। रघु जी, जिनकी आंखों में हमेशा जीवन का उत्साह और उम्मीद हुआ करती थी, अब उसी उत्साह और उम्मीद से वंचित थे। संदीप ने कई बार खुद को समझाया, यह सही है, मुझे ही यह कदम उठाना था। लेकिन जब वह वृद्धाश्रम से बाहर निकला तो वह अपने दिल को समझा नहीं पा रहा था। क्या वह सच में अपने पिता के साथ सही कर रहा था? क्या इस कदम से वह उन्हें सही देखभाल और सुरक्षा दे रहा था? वह खुद से इन सवालों के जवाब नहीं ढूंढ पा रहा था। संदीप ने कभी भी नहीं सोचा था कि किसी दिन उसे यह निर्णय लेना पड़ेगा, लेकिन जब समय आया तो वह खुद को दबाव में महसूस करने लगा। उसे यह भी लगता था कि शायद समाज और उसकी दुनिया उसे इस निर्णय के लिए मजबूर कर रही थी, लेकिन यह एक ऐसा निर्णय था जिसे उसे अपने दिल से स्वीकार करना था। रघु जी के साथ बिताए गए वर्षों की यादें संदीप के दिल में ताज़ा थीं। जब वह बच्चा था तो रघु जी ने उसे हर पल अपना प्यार और समर्थन दिया था। रघु जी का प्यार न केवल उनके शब्दों में था, बल्कि उनके कार्यों में भी था। जब संदीप ने जीवन में पहली बार मुश्किलें देखी थीं, तब रघु जी ने उसे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। उन्होंने उसे हर स्थिति में स्थिर रहने की प्रेरणा दी थी। लेकिन आज वही रघु जी वृद्धाश्रम में अकेले पड़े थे। उनका चेहरा और उनका शरीर इस सत्य को बयां कर रहे थे कि समय ने उन पर कितना गहरा असर डाला था। संदीप के लिए यह सोच पाना बहुत मुश्किल था कि उसके पिता, जो कभी किसी से भी मदद मांगने में संकोच नहीं करते थे, अब अपनी पुरानी आदतें और पहचान खो चुके थे। वह अब किसी से बात नहीं करते थे, न ही उन्हें किसी से कोई अपेक्षाएं थीं। उनके पास केवल अपने पुराने दिनों की यादें थीं और वह उन यादों में खोए रहते थे। संदीप को यह एहसास हुआ कि वह अपने पिता के लिए कुछ और कर सकता था। क्या वह उन्हें वापस घर ले आ सकता था? क्या वह उन पर और अधिक ध्यान दे सकता था? या फिर क्या यही वही सही रास्ता था जिसे उसने चुना था? संदीप का दिल भारी हो गया। उसे यह महसूस हुआ कि वह कुछ नहीं कर सका और इस कड़ी सच्चाई को स्वीकार कर पाना उसके लिए बहुत कठिन हो रहा था। वह सोचने लगा, अगर मैंने रघु जी को अपने घर वापस ले लिया होता तो क्या वह खुश होते? क्या वह अब भी उतनी खुशी महसूस कर सकते थे? यह सवाल अब उसकी नजरों से ओझल नहीं हो पा रहा था। वृद्धाश्रम का माहौल, जहां लोग दिन ब दिन अकेले होते जा रहे थे, संदीप को यह समझने के लिए मजबूर कर रहा था कि बुजुर्गों का अकेलापन और उनकी अनदेखी करने का खामियाजा कितना दर्दनाक हो सकता है। वृद्धाश्रम के अंदर संदीप ने देखा कि रघु जी अकेले बैठे थे और उनकी आंखें कहीं दूर खोई हुई थीं। वह अपने अतीत की यादों में खोए हुए थे और उनके पास वह कोई भी चीज नहीं थी जो उन्हें खुशी दे सके। संदीप को यह महसूस हुआ कि वृद्धाश्रम सिर्फ एक आश्रय नहीं, बल्कि एक जगह थी जहां लोग अपने जीवन के अंतिम समय में अकेले रह जाते थे और किसी को भी इस दर्द का सामना नहीं करना चाहिए था। रघु जी को जब संदीप ने देखा तो उसे यह लगा कि वह सही रास्ता नहीं चुन पाया। वह जानता था कि वृद्धाश्रम में रघु जी को केवल एक शारीरिक सुरक्षा मिल रही थी, लेकिन क्या मानसिक और भावनात्मक सुरक्षा उन्हें यहां मिल रही थी? क्या उनका दिल यह स्वीकार कर पा रहा था कि उनका बेटा उन्हें इस अवस्था में छोड़ आया है? संदीप का मन अभी भी उलझन में था। वृद्धाश्रम में अपने पिता को छोड़ते वक्त जो महसूस हुआ था वह उसे हर पल ताज़ा हो रहा था। वह जानते हुए भी कि रघु जी को अच्छे से देखभाल मिल रही है, उसे अपने पिता की उदास आंखों और अकेलेपन में डूबे चेहरे को छोड़कर जाना बेहद कठिन लग रहा था। रघु जी का साथ देने के लिए संदीप ने जो कदम उठाया वह उसके दिल में एक गहरी टीस बनकर बैठ गया था। उसे लगता था कि उसने अपने पिता को छोड़कर अपने कर्तव्यों को दरकिनार कर दिया था। वृद्धाश्रम में उनके पास कोई मित्र नहीं था, कोई रिश्तेदार नहीं था, बस वहां की बेरुखी और खामोशी थी। जब संदीप वापस लौट रहा था तो उसकी आंखों में आंसू थे और दिल भारी था, क्योंकि वह महसूस कर रहा था
कि उसने अपने पिता से जो वादा किया था वह शायद निभा नहीं पाया था। रघु जी का जीवन हमेशा संघर्षों और मेहनत से भरा हुआ था। एक छोटे से गांव में रहते हुए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार के लिए समर्पित कर दी थी। उन्होंने संदीप को हमेशा सिखाया था कि कड़ी मेहनत, ईमानदारी और परिवार के प्रति प्यार सबसे महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। रघु जी ने कभी अपनी कठिनाइयों को परिवार के सामने नहीं आने दिया और हमेशा उन्हें अच्छा भविष्य देने की कोशिश की। लेकिन आज वही रघु जी वृद्धाश्रम में अकेले थे और उनका बेटा उन्हें वहां छोड़ आया था ताकि वह ठीक से देखभाल पा सकें। संदीप को यह एहसास हो रहा था कि वह इस स्थिति में कितना गलत था। क्या उसके पिता ने सच में अपनी जिंदगी का हर हिस्सा परिवार के लिए खर्च किया था ताकि अंत में उनका बेटा उन्हें इस तरह अकेला छोड़ दे? जब संदीप घर लौटा तो उसकी पत्नी दीक्षा ने देखा कि वह बहुत गहरे विचारों में डूबा हुआ था। दीक्षा ने उसे चुपचाप देखा और फिर पूछा, तुम ठीक तो हो संदीप? संदीप ने सिर झुकाया और कुछ नहीं कहा। दीक्षा ने देखा कि उसका पति परेशान था, लेकिन वह जानती थी कि वह इस समय कोई भी सवाल नहीं पूछ सकती। दीक्षा ने धीरे से कहा, तुम जानते हो यह कदम तुमने किसी कारण से उठाया है और तुम्हारे दिल में जो है वही सबसे सही होगा। लेकिन संदीप के अंदर जो घबराहट थी वह उसे शांत नहीं होने दे रही थी। उसे यह समझने में समय लग रहा था कि उसने सही फैसला लिया है या नहीं। क्या उसने अपने पिता को वो सम्मान और प्यार दिया था जो उनका हक था? रघु जी की यादें अब संदीप के दिमाग से नहीं जा रही थीं। उसे यह महसूस हो रहा था कि पिता का स्थान किसी और जगह नहीं, उनके अपने परिवार में ही होता है। संदीप के दिल में सवाल उठने लगे थे। क्या मैं इस दुनिया में सफलता पाने के लिए इतना व्यस्त हो गया था कि मैंने अपने पिता को अपने जीवन से बाहर कर दिया? उसके मन में अजीब सी दुविधा थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसने क्यों ऐसा किया। क्या वृद्धाश्रम में अपने पिता को छोड़ने का कदम सही था? क्या वह सच में उनके लिए सबसे अच्छा कर रहा था? अगले दिन संदीप ने एक बार फिर वृद्धाश्रम जाने का निर्णय लिया। वह चाहता था कि वह रघु जी से मिलकर उनसे माफी मांगे और यह जान सके कि वह कैसे महसूस कर रहे हैं। वह यह भी जानना चाहता था कि क्या वह वृद्धाश्रम में खुश हैं या नहीं। संदीप के कदम भारी थे, लेकिन वह जानता था कि उसे इस स्थिति को हल करना होगा। उसने सोचा कि शायद वह अपने पिता को घर वापस ले आ सकता है ताकि वह अपनी देखभाल और प्यार उनके लिए अपने घर में कर सके। वृद्धाश्रम में पहुंचते ही संदीप का दिल और भी भारी हो गया। वह रघु जी के कमरे में गया, जहां रघु जी खिड़की से बाहर देख रहे थे। रघु जी के चेहरे पर वही उदासी थी जो संदीप ने पहले देखी थी। वे चुपचाप खड़े थे और बाहर के दृश्य को देख रहे थे, जैसे उन्हें यह भी नहीं समझ में आ रहा था कि उनका बेटा उनके पास क्यों आया है। संदीप के अंदर एक गहरी कसक थी, लेकिन उसने खुद को समझाया कि अब समय है अपने पिता से बात करने का, उनसे अपनी भावनाएं साझा करने का। पापा, संदीप ने धीमे से कहा, मैं जानता हूं कि मैंने आपको यहां छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है। मुझे नहीं पता था कि मैं आपको अकेला छोड़कर ऐसा कदम उठाऊंगा। रघु जी की आंखों में कोई हलचल नहीं आई, बस वही उदासी थी। वह धीरे धीरे मुड़े और संदीप की ओर देखा। उनकी आंखों में एक गहरी चुप्पी थी, जैसे वे कुछ कहना चाहते थे, लेकिन शब्द नहीं मिल रहे थे। रघु जी ने धीरे से कहा, तुमने जो किया वह तुम्हारा फैसला था। मुझे तुम पर कोई गुस्सा नहीं है, लेकिन मेरे दिल में एक सवाल था, क्या तुम मुझे इस अवस्था में अकेला छोड़कर कभी खुश रह पाओगे? संदीप के चेहरे पर खामोशी छा गई। वह जवाब नहीं दे पाया। उसे यह महसूस हुआ कि यह सवाल उससे कहीं ज्यादा बड़ा था और वह अब भी अपने पिता के साथ जो हुआ था उसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था। संदीप ने रघु जी के हाथों को पकड़ा और कहा, मैं आपको वापस घर ले आना चाहता हूं पापा। मैं जानता हूं कि आपको यहां नहीं रहना चाहिए। रघु जी ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, तुमने जो किया वह ठीक था। तुमने जो किया वह मेरे लिए सबसे अच्छा था, लेकिन अगर तुम अब मुझे वापस घर ले आना चाहते हो तो मैं खुश रहूंगा। संदीप और रघु जी के बीच का यह पल एक नया मोड़ लेकर आया था। रघु जी के शब्दों ने संदीप को गहरे तक छुआ था। वह पहले सोचता था कि उसने अपने पिता के लिए सबसे अच्छा किया है, लेकिन अब वह महसूस कर रहा था कि अपने पिता को वृद्धाश्रम में छोड़कर उसने एक गलती की थी। वह चाहता था
कि रघु जी फिर से उनके घर लौटें ताकि वह उनकी देखभाल कर सके और उन दिनों को वापस जी सके जो उन्होंने पहले बिताए थे। लेकिन रघु जी की चुप्पी और उनकी आंखों में गहरी उदासी देखकर संदीप को यह महसूस हुआ कि वृद्धाश्रम में उनका रहना उनके लिए जरूरी नहीं था, बल्कि उस अकेलेपन और भावनात्मक दूरी ने उन्हें तोड़ दिया था। पापा, मुझे अब समझ में आ गया है, संदीप ने धीरे से कहा। मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि यह कदम नहीं था जो मुझे उठाना चाहिए था। तुम्हें मेरे साथ घर में रहकर आराम और सुकून मिलना चाहिए था, न कि यहां। रघु जी ने उसकी बातों को चुपचाप सुना, लेकिन उनकी आंखों में अब कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। वह इस पल के लिए तैयार नहीं थे और यह संदीप को साफ समझ में आ रहा था। रघु जी ने कुछ देर बाद कहा, तुमने जो किया वह तुम्हारा फैसला था। मुझे दुख नहीं है बेटा, लेकिन कभी कभी हमें अपनी स्थिति को समझने का समय चाहिए होता है, और मुझे लगता है कि मुझे अब यही समय मिल गया है। संदीप के दिल में गहरी पीड़ा थी। उसने महसूस किया कि उसने इस दुनिया में अपने पिता की पहचान खोने दी थी और अब उसे यह पछतावा हो रहा था। क्या रघु जी को अब सच में वापस घर लेकर आना सही होगा? क्या उनके लिए यह अच्छा होगा? क्या संदीप अपने पिता को वह सुकून और खुशी दे पाएगा जो वह उनकी पुरानी जिंदगी में देने में नाकाम रहा था? पापा, संदीप ने फिर से कहा, मैं आपको घर वापस ले आना चाहता हूं। मेरे पास आपको देने के लिए कोई बड़ा उपहार नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मेरे पास रहें ताकि मैं आपके साथ बिताए गए समय को फिर से पा सकूं। मुझे लगता है कि अब मैं एक अच्छा बेटा बन सकता हूं। रघु जी ने उसे शांत भाव से देखा, जैसे वह संदीप के शब्दों को पूरी तरह से समझने की कोशिश कर रहे थे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, क्या तुम्हें लगता है कि हम समय को वापस ले सकते हैं? क्या तुम सच में मुझसे वही पुराने दिन वापस लाने की उम्मीद रखते हो? संदीप के दिल में एक गहरी उदासी थी, क्योंकि रघु जी की बातों में एक गहरी सच्चाई थी। वह जानता था कि वह अपने पिता को घर वापस लाकर उस खोई हुई खुशी को वापस नहीं ला सकता था। रघु जी ने एक लंबी सांस ली और कहा, संदीप, मुझे तुमसे एक चीज कहनी है। जब तुम मुझे यहां छोड़ने आए थे तो मुझे लगा था कि यह मेरे लिए आखिरी वक्त की शुरुआत है, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे अपने अकेलेपन से लड़ने का रास्ता खुद खोजना होगा। तुम्हारी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूं। संदीप ने महसूस किया कि रघु जी अब अपनी हालत से समझौता कर चुके थे। वह अब भी अपने बेटे के प्यार को महसूस करते हुए अपनी पूरी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए तैयार थे। उनका यह दृष्टिकोण संदीप के दिल को बहुत गहरे तक छू गया। उसे यह एहसास हुआ कि अपने पिता के साथ बिताए गए समय की किसी भी कमी को अब वह वापस नहीं पा सकता था। लेकिन फिर भी उसने एक निश्चय किया। वह रघु जी के साथ हर पल बिताने के लिए तैयार था और वह जानता था कि इस रिश्ते को फिर से बनाने में समय लगेगा, लेकिन वह हर कदम पर उन्हें अपना समर्थन देगा। संदीप ने रघु जी से कहा, पापा, मुझे लगता है कि हम दोनों को एक दूसरे के साथ इस नए सफर पर चलने का समय मिलना चाहिए। अब मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ वापस घर जाएं और हम दोनों एक साथ इस नए अध्याय की शुरुआत करें। रघु जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हारा दिल कहता है तो ठीक है, मुझे तुम पर कोई शक नहीं है। जब दोनों ने वृद्धाश्रम से बाहर कदम रखा तो संदीप ने महसूस किया कि वह अपने पिता के साथ अपने रिश्ते को फिर से संजीवित कर रहा था। वह अब जानता था कि एक बेटे के रूप में उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह थी कि वह अपने पिता का साथ दे, उनके विचारों को समझे और उनके साथ उस समय का पूरा लुत्फ उठाए जो वह उनके पास रहकर बिता सकते थे। यह कदम संदीप और रघु जी दोनों के लिए एक नई शुरुआत की ओर था। संदीप ने जो फैसला लिया था वह उनके रिश्ते को और भी गहरा बना चुका था और वह जानता था कि यह सफर बहुत महत्वपूर्ण था, न केवल उनके पिता के लिए बल्कि उसके लिए भी, जो एक बेटे के रूप में अब अपनी जिम्मेदारी समझ रहा था। रघु जी और संदीप ने वृद्धाश्रम से बाहर कदम रखा और दोनों के दिलों में एक नई उम्मीद थी। संदीप के लिए यह यात्रा केवल अपने पिता को वापस घर लाने तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह एक व्यक्तिगत यात्रा भी थी जिसमें उसे अपने पिछले फैसलों और उन गलतियों पर पुनर्विचार करना था जिन्हें उसने कभी अनदेखा कर दिया था। रघु जी,
जो पहले कभी अपने बेटे के निर्णयों पर पूरा विश्वास करते थे, अब बहुत शांत और निश्चिंत थे। उनके चेहरे पर गहरी थकान के बावजूद एक सुकून था, जैसे वह जानते थे कि उन्हें अब किसी और से अपेक्षाएं नहीं रखनी चाहिए थीं। वह जानते थे कि जो कुछ भी हुआ, अब वह उसकी कीमत चुका चुके थे, और अब जो कुछ बचा था वह वही था जो उनके पास था, एक दूसरे का प्यार और सम्मान। संदीप को महसूस हो रहा था कि उसे अब अपने पिता के साथ बिताए गए समय का कद्र करना होगा। वह जानता था कि वह अब उन्हें उन दिन रातों का एहसास दिलाने की कोशिश करेगा जब वह उनके लिए हर पल उपलब्ध होते थे। लेकिन यह भी सच था कि वृद्धाश्रम में बिताए गए वे कुछ दिन, जिन्हें उसने कभी स्वीकृति नहीं दी, अब उसे एक अलग दृष्टिकोण से देखना था। शायद वृद्धाश्रम को एक प्रकार की सामाजिक जरूरत समझा जा सकता था, लेकिन यह संदीप को समझ में आ रहा था कि वृद्धाश्रम का अस्तित्व तब तक कोई मायने नहीं रखता जब तक एक परिवार का साथ नहीं होता। परिवार ही वह सहारा है जिससे कोई भी वृद्ध अपनी वास्तविक खुशी और आत्मसम्मान महसूस कर सकता है। जब संदीप और रघु जी घर लौटे तो रघु जी ने यह महसूस किया कि उनके बेटे ने अब उनकी देखभाल करने का न केवल वचन लिया था, बल्कि अपनी पूरी निष्ठा से यह कदम उठाया था। वह संदीप को इस समय देख रहे थे और उनके मन में एक सवाल था, क्या मैं सही था जब मैंने कभी अपनी भावनाओं को इतना दबाया था? रघु जी के लिए यह सवाल महत्वपूर्ण था, क्योंकि उन्होंने हमेशा यह चाहा था कि उनका बेटा अपने फैसलों में मजबूत हो, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वह खुद अपने फैसलों से सवाल करेगा। संदीप ने रघु जी को धीरे से कहा, पापा, मैं जानता हूं कि आपने मुझे हमेशा सही रास्ते पर चलने की कोशिश की थी, लेकिन आज मुझे यह एहसास हुआ कि आपने जो कुछ भी किया वह एक पिता का प्यार था जो कभी पीछे नहीं हटता। मुझे यकीन था कि आपने जो कुछ भी किया वह आपके दिल से आया था। अब मुझे लगता है कि मैं भी वही कर सकता हूं जो आपने किया था। रघु जी ने संदीप की बातों को सुना और एक गहरी सांस ली। वह धीरे से बोले, तुमने वह सब कुछ कहा जो मैं महसूस कर रहा था। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि परिवार का साथ सबसे जरूरी है। हम किसी भी समस्या से पार पा सकते हैं, लेकिन जब तक एक दूसरे का साथ न हो तब तक कोई समाधान नहीं है। रघु जी और संदीप के बीच यह बातचीत एक नए संबंध की शुरुआत थी। संदीप अब जान चुका था कि रिश्ते केवल शारीरिक तौर पर नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक तौर पर भी जुड़े होते हैं। परिवार में रिश्ते सिर्फ जिम्मेदारी नहीं होते, बल्कि ये एक दूसरे के लिए भावनात्मक समर्थन का स्तंभ होते हैं। संदीप ने महसूस किया कि वह अब अपने पिता के साथ हर बात को साझा कर सकता था, और रघु जी ने भी अपने बेटे से यही उम्मीद जताई थी कि वह अपने दिल की बात बिना किसी डर के कहे। यह कदम दोनों के लिए एक सशक्त शुरुआत था। घर लौटने के बाद संदीप और रघु जी दोनों ने मिलकर कई बातें की जिनकी अनदेखी वह पहले करते रहे थे। रघु जी ने अपने बेटे से कई ऐसे अनुभव साझा किए जिनका संदीप ने पहले कभी नहीं सोचा था। यह बातचीत उनके रिश्ते को और भी गहरा बना रही थी। रघु जी ने संदीप को बताया कि वह अपनी जिंदगी के उस दौर में क्या महसूस करते थे जब संदीप ने अपनी पढ़ाई और करियर के कारण उनसे दूरी बना ली थी। यह सुनकर संदीप को यह एहसास हुआ कि रिश्ते में दूरी सिर्फ शारीरिक नहीं होती, बल्कि भावनात्मक दूरी भी होती है, जिसे कभी कभी हम अनदेखा कर देते हैं। अब संदीप और रघु जी एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताने लगे थे। संदीप ने अपने काम में संतुलन बनाना शुरू किया ताकि वह अपने पिता को वह समय दे सके जो वे उनके साथ बिताना चाहते थे। वे दोनों लंबे समय तक बैठकर अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करते, साथ में बागवानी करते और साथ में छोटे छोटे काम करते। संदीप ने पाया कि इन छोटी छोटी बातों से उनका दिल भर जाता था। वह यह महसूस कर रहा था कि जिन बातों को वह पहले महत्व नहीं देता था, वही बातें अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई थीं। संदीप और रघु जी के रिश्ते में अब एक नई ताजगी थी। संदीप ने जान लिया था कि कभी भी रिश्ते को खोने की स्थिति नहीं होनी चाहिए। एक बेटे के लिए यह सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वह अपने पिता के साथ हर पल साझा करे और उनके प्रति अपना प्यार और सम्मान दिखाए। रघु जी अब अपने बेटे के साथ खुश थे और संदीप ने भी पाया कि रिश्तों की सबसे बड़ी ताकत यही होती है कि आप एक दूसरे के साथ अपने समय को संजीवित करें और उसे सही मायने में जिएं।
संदीप और रघु जी के बीच अब एक गहरी समझ और संबंध बन चुका था। वे दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिता रहे थे और यह उनके रिश्ते के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो रहा था। रघु जी ने संदीप से कहा, तुम्हारा साथ अब मुझे बहुत सुकून देता है बेटा। मैंने हमेशा सोचा था कि मुझे सिर्फ तुम्हारी सफलता की चिंता करनी चाहिए, लेकिन अब मैं ये समझता हूं कि एक रिश्ते की असली सफलता इस बात में है कि हम एक दूसरे के साथ हर पल बिताएं और एक दूसरे के लिए वहां खड़े रहें। रघु जी के ये शब्द संदीप के दिल में गहरे तक उतर गए। वह अब महसूस करने लगा था कि जिन बातों को वह पहले नजरअंदाज करता था, वे अब उसकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुकी थीं। कई महीनों तक रघु जी और संदीप ने एक साथ समय बिताया। संदीप ने अपने व्यस्त जीवन से समय निकालकर अपने पिता के साथ घर में छोटे छोटे कामों में मदद करना शुरू किया। वे बागवानी करते, पुराने फोटो एल्बम देखते और कभी-कभी शाम को साथ बैठकर चाय पीते। इन साधारण सी बातों में रघु जी को एक नई जिंदगी मिल रही थी। पहले वह अकेलेपन से जूझ रहे थे, लेकिन अब संदीप के साथ बिताया गया हर पल उन्हें खुश और सुकून देने वाला लगता था। एक दिन संदीप और रघु जी बागवानी कर रहे थे जब रघु जी ने संदीप से कहा, तुमने मुझे घर में वापस बुलाकर सही किया बेटा। यह महसूस हो रहा है कि अब मैं फिर से अपने घर में हूं, जहां मुझे प्यार और देखभाल मिल रही है। तुम्हारी ममता और समर्थन ने मुझे जीने की नई वजह दी है। संदीप ने अपने पिता की आंखों में देखकर कहा, पापा, आपने हमेशा मेरी जिंदगी को आसान बनाने की कोशिश की है। अब मेरी बारी है कि मैं आपकी जिंदगी को और भी सुंदर बनाऊं। यह बात सुनकर रघु जी के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। वे महसूस कर रहे थे कि जीवन में बहुत देर से ही सही, लेकिन सही जगह पर पहुंचना आखिरकार उन्हें मिल ही गया था। समय के साथ रघु जी की सेहत भी बेहतर होने लगी थी। पहले जहां वे चुपचाप अपना वक्त बिता रहे थे, अब वे संदीप के साथ बातचीत करते हुए हंसते खिलते नजर आते थे। संदीप ने अपने पिता की देखभाल करने में पूरी तन्मयता से काम किया। उन्हें यह एहसास हुआ कि वृद्धाश्रम में अपने पिता को छोड़ने के बाद जो खालीपन और दर्द उसने महसूस किया था, वही उनके रिश्ते को सुधारने का सबसे बड़ा कारण बना। संदीप ने एक नई शुरुआत की, जिसमें न सिर्फ उन्होंने अपने पिता का साथ दिया, बल्कि वह खुद भी इस यात्रा में बहुत कुछ सीखने लगे। संदीप के दिल में अब कोई डर या संकोच नहीं था। उसे यह महसूस हो रहा था कि रिश्तों की असली ताकत समय के साथ ही बनती है, और उसे एक दूसरे के साथ बिताए गए हर पल का मूल्य समझ में आ चुका था। वह अब जानता था कि यह सब केवल रिश्तों में प्यार और विश्वास से ही संभव है। यही वह पहलू था जिसे वह पहले कभी नहीं समझ पाया था। कुछ समय बाद संदीप ने अपने जीवन के फैसलों पर फिर से सोचने की कोशिश की। वह जानता था कि अब उसे अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देनी होगी। उसने अपना ध्यान सिर्फ करियर और व्यक्तिगत लाभ की ओर नहीं, बल्कि अपने परिवार के साथ बिता रहे हर पल पर केंद्रित किया। वह जानता था कि जब तक वह अपने परिवार के साथ खुश और संतुष्ट नहीं होगा, तब तक उसके जीवन में कोई वास्तविक खुशी नहीं होगी। रघु जी अब एक खुशहाल और संतुष्ट जीवन जी रहे थे। वे संदीप के साथ बिताए गए समय को कीमती मानते थे और हर दिन को पूरी तरह जीने की कोशिश करते थे। वे पहले जैसे ही थे, लेकिन अब उनकी सोच और दृष्टिकोण बदल चुका था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जीवन के इस मोड़ पर उन्हें यह सब मिलेगा, लेकिन अब वे जो कुछ भी थे उसमें संतुष्ट थे। संदीप के साथ उनका रिश्ता अब पहले से कहीं मजबूत हो गया था और वे दोनों एक दूसरे के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुके थे। रघु जी और संदीप के रिश्ते में अब न केवल प्रेम था, बल्कि एक दूसरे के प्रति सम्मान और समझ भी थी। यह कहानी यही सिखाती है कि रिश्तों में कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, चाहे हालात जैसे भी हों। परिवार का प्यार और समर्थन जीवन के सबसे कठिन दौर से भी आपको बाहर निकाल सकता है। यह दोनों के लिए एक नई शुरुआत थी और संदीप और रघु जी ने मिलकर अपने रिश्ते को फिर से संजीवित किया। अब उनके बीच कोई भी दूरी नहीं थी और वे दोनों एक दूसरे के साथ हर पल का पूरा आनंद ले रहे थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, संदीप और रघु जी के रिश्ते में गहरा तालमेल और समझ विकसित होने लगी। पहले जो दूरी थी, वह अब पूरी तरह से मिट चुकी थी। संदीप ने न केवल अपने पिता की देखभाल की,
बल्कि उन्होंने अपने जीवन के प्राथमिकताओं को फिर से परिभाषित किया था। वह अब अपने करियर और व्यक्तिगत जीवन में एक संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे, ताकि वह रघु जी के साथ अधिक समय बिता सके। घर लौटने के बाद संदीप ने महसूस किया कि एक व्यक्ति को उसके परिवार से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होता, और वह अपनी पुरानी गलतियों को सुधारने की हर संभव कोशिश कर रहा था। रघु जी की सेहत भी अब पहले से बेहतर हो रही थी। पहले जहां वह किसी भी गतिविधि में शामिल होने से हिचकिचाते थे, अब वह संदीप के साथ बागवानी करने, पार्क में टहलने और साथ में कहानियां सुनने में पूरी तरह से व्यस्त रहते थे। उनके चेहरे पर फिर से वही चमक लौट आई थी जो उन्होंने लंबे समय से खो दी थी। ये देखकर संदीप को एहसास हुआ कि मानसिक शांति और खुशी शारीरिक स्वास्थ्य से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती है। पहले जो रघु जी उदास और अकेले थे, अब वह अपने बेटे के साथ हर दिन को पूरी तरह से जी रहे थे। संदीप ने धीरे धीरे महसूस किया कि यह समय ही था जब उसने खुद को अपने पिता के सामने पूरी तरह से प्रस्तुत किया था, और दोनों ने मिलकर एक नई शुरुआत की थी। एक दिन संदीप और रघु जी अपने पुराने घर के बगीचे में काम कर रहे थे, जब रघु जी ने संदीप से कहा, बेटा, मुझे अब यह महसूस हो रहा है कि जीवन में सबसे बड़ी खुशी अपने परिवार के साथ होती है। तुमने जो कुछ भी किया, उसने मुझे यह सिखाया कि असली खुशी सिर्फ प्यार में ही नहीं, बल्कि एक दूसरे का सम्मान करने और साथ रहने में है। संदीप ने मुस्कुराते हुए कहा, पापा, आपके बिना मैं इस जीवन को पूरी तरह से नहीं जी सकता था। आपने मुझे हमेशा अपने कंधे पर रखा, और अब मेरा कर्तव्य है कि मैं आपका साथ दूं, चाहे जो भी हो। रघु जी ने एक लंबी सांस ली और कहा, तुमने मेरे लिए जो किया वह मैं कभी नहीं भूल सकता। जीवन के इस मोड़ पर जब मैं सोचता हूं कि मेरे पास क्या था, तो यही सोच आता है कि मुझे अपनी जिंदगी में जो कुछ भी चाहिए था वह मुझे तुम्हारे रूप में मिला। तुम्हारे साथ बिताए हर पल ने मुझे एहसास दिलाया कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। जो रिश्ते हैं वे हमेशा जिंदा रहते हैं जब तक उन्हें प्यार और सम्मान से सींचा जाता है। इन शब्दों को सुनकर संदीप का दिल भर आया। उसे यह महसूस हुआ कि रघु जी की बुद्धिमत्ता और अनुभव ने उसे अपने जीवन के सबसे कठिन फैसलों में मार्गदर्शन किया था। अब वह जानता था कि रिश्ते केवल रक्त के बंधन से नहीं बनते, बल्कि उन बंधनों को मजबूत करने के लिए समय और समझ की भी आवश्यकता होती है। संदीप ने अब यह समझ लिया था कि जीवन का सबसे बड़ा उपहार उसके परिवार का साथ था, और यह उपहार वह कभी नहीं खो सकता था। रघु जी और संदीप का रिश्ता अब पहले से कहीं अधिक मजबूत और समझदारी से भरा हुआ था। संदीप ने महसूस किया कि जो वह पहले अपने पिता से नहीं समझ पा रहा था, वह अब पूरी तरह से उसकी आंखों में देख पा रहा था। रघु जी ने अपने बेटे को सिखाया था कि रिश्ते में संकोच नहीं होना चाहिए, और हमें कभी भी अपने परिवार के साथ बिताए गए समय को हल्के में नहीं लेना चाहिए। संदीप ने अपने पिता से यह सीखा कि रिश्तों को हमेशा समय देना चाहिए और एक दूसरे की उपस्थिति और भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। अब रघु जी और संदीप के बीच कोई दीवार नहीं थी। उनके रिश्ते में अब कोई रहस्य नहीं था, और दोनों एक दूसरे के साथ हर पल को पूरी तरह से जी रहे थे। संदीप ने महसूस किया कि जो उसने पहले समझा था कि वृद्धाश्रम में अपने पिता को छोड़ना सही था, वह गलत था। अब उसे यह एहसास हुआ कि किसी भी रिश्ते में सबसे महत्वपूर्ण चीज वह समय होता है जिसे हम एक दूसरे के साथ बिताते हैं। संदीप अब हर पल अपने पिता के साथ बिताने के लिए तैयार था, और वह जानता था कि अपने परिवार के साथ बिताए गए समय से बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। समय के साथ संदीप ने अपनी जिंदगी को और अधिक समझदारी से जीने की कोशिश की। उसने अपने काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाया ताकि वह अपने पिता के साथ अधिक समय बिता सके। रघु जी के साथ बिताए गए पल संदीप के लिए अब सबसे अनमोल थे। वह जानता था कि इस समय को वह कभी वापस नहीं पा सकता था, और यही कारण था कि वह इसे पूरी तरह से जीने की कोशिश कर रहा था। रघु जी और संदीप ने मिलकर अपने रिश्ते को फिर से संजीवित किया था, और अब उनका रिश्ता एक नई दिशा में बढ़ रहा था। संदीप और रघु जी के रिश्ते में अब हर बात पर गहरी समझ थी। पहले जो संदीप के लिए केवल एक जिम्मेदारी थी, वह अब उसके लिए प्यार, सम्मान और जिम्मेदारी का रूप धारण कर चुकी थी। संदीप ने यह समझ लिया था
कि रिश्तों में किसी भी प्रकार की दूरी या भ्रम से अधिक महत्वपूर्ण होता है एक दूसरे के साथ बिताया गया समय। वह जानता था कि अब उसका कर्तव्य है कि वह अपने पिता की देखभाल करे और उन्हें वह सम्मान दे जो एक बेटे को अपने पिता के प्रति देना चाहिए। रघु जी की सेहत में सुधार हो रहा था और उनका मन भी अब हल्का हो गया था। संदीप ने पाया कि जब परिवार के सदस्य एक दूसरे के लिए पूरी तरह से समर्पित होते हैं तो मुश्किलों का सामना करना कहीं आसान हो जाता है। रघु जी, जो पहले अपने बेटे से जुदा होने के कारण मानसिक और शारीरिक रूप से थके हुए थे, अब संदीप के साथ हर दिन का आनंद लेने लगे थे। संदीप ने एक बार फिर अपने पिता के साथ बागवानी करना शुरू किया। पहले जहां रघु जी अपने बगीचे में अकेले काम करते थे, अब दोनों एक साथ बगीचे में बिताए गए हर पल को कीमती मानते थे। संदीप ने महसूस किया कि छोटे छोटे कार्य जैसे साथ बैठकर चाय पीना, बगीचे में काम करना या पुरानी तस्वीरें देखना, ये सब चीजें रिश्ते को और मजबूत बनाती हैं। वह अब जानता था कि जीवन में सबसे बड़ी खुशी अकेले रहने से नहीं, बल्कि अपने परिवार के साथ रहने से मिलती है। एक दिन संदीप और रघु जी बैठे थे और दोनों के बीच एक गहरी चुप्पी थी। संदीप ने धीरे से कहा, पापा, मुझे अब समझ में आ गया है कि जीवन का असली अर्थ क्या होता है। मैंने खुद को इतने सालों तक अपने करियर और व्यस्तता में खो दिया था कि अपने परिवार के लिए समय निकालना भूल गया। लेकिन अब मैं जानता हूं कि जो कुछ भी जरूरी है वह मेरे पास यहां हमारे परिवार में है। रघु जी ने संदीप की बातों को ध्यान से सुना और कहा, बिल्कुल बेटा, जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि परिवार ही सबसे महत्वपूर्ण है। हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं, लेकिन अगर परिवार का साथ हो तो वह सब आसान हो जाता है। रघु जी के शब्दों ने संदीप के दिल को छुआ। वह समझ गया था कि पिता से जो कुछ भी सीखा था वह उसे अब अपने जीवन में पूरी तरह से अपनाएगा। रिश्ते केवल प्यार और देखभाल तक सीमित नहीं होते, बल्कि यह उस समय के साथ और मजबूत होते हैं जो आप एक दूसरे के साथ बिताते हैं। संदीप ने यह संकल्प लिया था कि वह अपने पिता के साथ हर पल जिएगा और उनके साथ बिता हर दिन उसे कीमती समझेगा। रघु जी के साथ बिताए गए वो समय संदीप के लिए अब सबसे अनमोल थे। समय के साथ संदीप और रघु जी का रिश्ता पहले से भी ज्यादा मजबूत हुआ। संदीप ने अपने जीवन के कई पहलुओं पर ध्यान दिया और अपने परिवार के लिए समय निकालने की कोशिश की। वह जानता था कि जीवन में सफलता का असली अर्थ क्या है। यह सफलता दूसरों के साथ रिश्तों में बसा हुआ है, न कि केवल करियर या व्यक्तिगत उपलब्धियों में। संदीप ने यह महसूस किया कि अपने पिता के साथ बिताए गए समय ने उसे बहुत कुछ सिखाया। जब वह वृद्धाश्रम में अपने पिता को छोड़ने गया था तो उसे लगा था कि उसने सही कदम उठाया है, लेकिन अब वह जानता था कि कभी भी परिवार से दूर जाना सही नहीं होता। रघु जी के साथ बिताए गए वे पल संदीप के जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा बन गए थे। रघु जी की सेहत में अब स्थिरता आ गई थी। वह अब पहले से ज्यादा खुश और सक्रिय थे। वे संदीप के साथ बैठकर पुरानी बातें करते, हंसी मजाक करते और साथ में समय बिताते। संदीप ने हर दिन अपने पिता के साथ बिताए गए समय को एक उपहार की तरह लिया। वह जानता था कि इस समय का कोई विकल्प नहीं हो सकता। उसने अपने पिता के साथ बिताए गए इन अनमोल पलों का भरपूर आनंद लिया, क्योंकि वह जानता था कि ये पल कभी वापस नहीं लौटने वाले थे। धीरे धीरे संदीप ने अपने जीवन में और अधिक बदलाव किए। उसने अपने काम और परिवार के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश की। वह अब जानता था कि अगर आप अपने परिवार के साथ नहीं हैं तो सफलता का कोई मतलब नहीं होता। रघु जी के साथ बिताए गए समय ने उसे यह सिखाया था कि रिश्तों में सच्ची ताकत होती है। संदीप ने अपनी जिंदगी को नए तरीके से जीने का निर्णय लिया, जिसमें परिवार सबसे पहले था। अब रघु जी और संदीप दोनों के बीच एक गहरा संबंध था। संदीप ने अपने पिता से सीखा था कि सच्चा प्यार और समर्थन क्या होता है। रघु जी ने यह महसूस किया था कि परिवार के साथ बिताए गए समय से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। उनके जीवन में अब वही शांति और खुशी थी जो उन्होंने कभी खो दी थी। संदीप और रघु जी के रिश्ते ने यह साबित कर दिया कि अगर दिल से एक दूसरे का साथ दिया जाए तो कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। समाप्त।